अभी मंच के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं उनका अभी काव्य पाठ बाकी है। अपने आप में जिसे पूरी दुनिया में हास्य के परमाणु बम के नाम से जाना जाता है, अनिल अग्रवंशी जी, उनका काव्य पाठ अब होने जा रहा है। तो इसलिए जो लोग जा रहे हैं वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खोने जा रहे हैं, और वैसे भी इस समय जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो अच्छा है कि आप यहीं बैठ करके कार्यक्रम का आनंद लें। और मैं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि उनकी भूमिका बनाना मेरे बस की बात नहीं है, सिर्फ 4 पंक्तियां उनकी आगवानी में पढ़ता हूं और आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी को आप लोगों के बीच में एक हास्य की विस्फोटक पारी के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, आपकी विस्फोटक तालियों के साथ। कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। और अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। जोरदार तालियां और अनिल अग्रवंशी जी। अरे मुंह में देगा के? मां सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 15-20 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो। कोई फायदा नहीं है ऐसी तालियों का। इसका ईको कम कर दे भैया। ईको नहीं है तो फिर बढ़ा दे। ये कोई बात थोड़ी ना। तो ये ताली बजा रहे हैं, हम कविता पढ़ रहे, तू खाली बैठा है। कुछ तो कर, तू आया यहां पर पैसे लेने। हमारे लक्ष्मण जी बैठे, मैं प्रणाम करता हूं और बाबूजी को प्रणाम करता हूं, माता जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे होनहार पुत्र को जन्म दिया है। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे होता है। 15 को ये हो गए थे। ताली एक बार हाथ खड़े करके बजाओ जरा, ये मस्ती की बात है। मैं बुरा मत मानना सर, मैं हाँ, बुरा मान लोगे तो मेरा क्या लोगे? मानने जाओ बुरा। ये बहन जी बैठी इतना अच्छा सुन रही है। बहन जी कमाल करता हूं, माता जी आपको इतना बढ़िया सुन रही हो आप। कुछ नहीं पता देश में क्या हो रहा, कौन किसको निपटा दे। मैं चाय वाले को कुछ नहीं कहूंगा भाई। पता नहीं कौन सा चाय वाला किस टाइम क्या बन जाए। और इसके पास तो कॉफी है, ये तो राष्ट्रपति भी बन सकता है। ये वाला ठाका चाहिए जो अब आप दे रहे हो। कार्यक्रम को खोलना चाहिए क्योंकि कार्यक्रम आप लोगों ने कराया है। बहुत जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं मैंने 50,000 भीड़ की में कवि सम्मेलन पढ़ा, 30,000 की भीड़ में पढ़ा, 20,000 की भीड़ में पढ़ा, 5,000 की में पढ़ा, 2,000 की में पढ़ा। आज आपके सामने पढ़ रहा हूं, किसी ने ताली नहीं बजाई, सिर्फ आपने बजाई। इससे अच्छे श्रोता मेरे को कहीं नहीं मिले। ये बात मैं हर मंच पे कहता हूं। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता। ताली बजानी हो बजाना, मेरा के लोगे। वाह वाह। जब से कह रहे ताली बजाओ ताली बजाओ ताली, ये ताली बजाने वाले हैं। ताली बजाओ ताली, क्यों बजाओ भाई ताली? ये आया चर्चित छोटा वाला, ताली बजाओ। पहले तो पूरा हो तो ले। आधा तो पेट में है ये। ताली भी बजाओ। इतना सा ये कहां गया वो, ये बैठा। ताली बजाएंगे, पहले थाली तो बजा लेने दे तेरे हुए की। वाह वाह वाह। ताली बजाओ ताली बजाओ। एक ही आई थी भुवन मोहिनी, बुआ फूफा। अरे ये कोई गाना है ये बुआ बुआ जी का। ये यशदीप भाई मेरा, इसकी शादी हुई। शादी के अगले दिन 1 घंटे अपनी पत्नी से बात नहीं कर सका। शादी की पहली रात 1 घंटे तक अपनी पत्नी से एक शब्द नहीं बोल सका। ये यहां मंच के ऊपर संचालन कर रहा है। बहन जी 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? अब वो भी छटी हुई थी पूना की। बोली कार्ड पे क्या तेरी बुआ का नाम लिख रखा है? तालियां हाथ खड़े करके ऐसे बजाओ। ये बात, ये मस्ती की बात है। वाह वाह। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो। तूने कुछ करा ना माइक में? सच बताइयो, झूठ मत बोलियो। भगवान कसम तेरे को फेल होगा इस साल क्लास में। इस बार
बहुत बढ़िया सुन रही हैं महिलाएं। मैं तो कह रहा हूं कि क्या बढ़िया ये कह रहे हैं कि सुन नहीं रहे। बहुत अच्छा सुन रहे हो भाई साहब। हमारे हरियाणा की, हमारे प्रदेश की महिला इतनी देर शांति से चुप बिठा दो भाई साहब, बैठ नहीं सकती। ये तो 2 महिला मैं देख रहा हूं 1 घंटे से बातचीत कर रही हैं, बस बाकी सारी महिलाएं ध्यान से सुन रही हैं। 2 महिला जब से लगी हुई हैं, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ 1 मिनट नहीं बैठी। तेरी साड़ी ऐसी है, तेरी सलवार ऐसी है, तूने काजल ज्यादा लगा रखा है, तूने टीका कर रखा है। ये भाई साहब मेरे को याद है एक बार 2 महिला बहुत बातें करती थी, उनको 20 साल एक कमरे में बंद कर दिया, कर लो जितनी बात करनी है। 20 साल बाद जब ताला खोल के रिहा किया तो एक महिला दूसरी से बोली, अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। 20 साल तक भी नहीं थकी वो अगली। लेकिन 4 पंक्तियां बहनों के लिए कहना चाहता हूं, बेटियों के लिए कहना चाहता हूं। साहब आज हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, तब कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज। भाई साहब ये आपने बुला ली, गलती करी है। मैं सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलता मैं झूठ किस लिए बोलूं, मैं कोई नेता हूं? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको बाबूजी। इसको अभी शिवपाल यादव की पार्टी ने टिकट दिया है। ये जो बैठी है ये गोरी अनामिका, ये अनामिका अंग्रेज जैसे बाड़ वाली, इसको इस बार मोदी उन्होंने शिवपाल यादव जी ने टिकट दिया है लोकसभा का। ये बढ़िया बात थी, ताली नहीं बजाई आपने। बहन जी तो सारी चिड़ी बैठी है, इसको दे दी, हमें नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है। चंद्रकांत जी सुनो आप, चंद्रकांत जी तो बिल्कुल ऐसे खो गए हैं। हमारे दिल्ली के अंदर केजरीवाल की बहन जी 67 सीट आई थी, 70 सीटें दिल्ली में। तू करेगा नाश देश का। अरे फोटो खींच, यहां से उतर के वहां बैठ के फायदा क्या हुआ? फोटो खींच मेरी। ये अनामिका जी आएंगी तब खींचेगा फोटो। ये इनको अनामिका जी को सर टिकट मिला है अभी, वहां का शिवपाल यादव ने दिया है उनको। इसलिए दिया है कि पूरे मेरठ में और कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। इन्हें दे दिया, बोला ये लेगी टिकट, कोई फायदा नहीं बहन जी। और आपको किसी को चाहिए, आप ऐसे नाराज मत हो, आप मेरी बहनें हो, आप मेरी भाभियां हो, आपको चाहिए, मायावती तैयार बैठी है टिकट देने के लिए। भाई साहब आप खुल के हंसो ना, आप तो तीनों ऐसे बैठे हो जैसे दिल्ली में विधानसभा की 3 सीट आई है ना भाजपा की, और वो दुखी बैठे रहते हैं सारा दिन, ऐसे बैठे तीनों के तीनों। भाई साहब सरदार जी आप इतने खुश हो, मैं कमाल है आपका, कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। हाँ एक बार सरदार जी के लिए ताली बजा दो खाम खा। हाँ कोई काम तो करा ही नहीं उन्होंने, मैं खामा खा ताली बजवाई है। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और कुछ नेताओं ने सोचा अच्छे दिन आएंगे, मजा लेना जरा कार्यक्रम का। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरीवाल और केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाए। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। के आडवाणी सोच रहे, और इस पंक्ति पे हाथ खड़े करके ताली चाहता हूं साहब, के आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। देखो हम किसी दल के कवि लोग नहीं होते, हमारा उद्देश्य नहीं है किसी को पीड़ा पहुंचाना, लेकिन मस्ती की बात है तो मस्ती तक रहने दीजिए साहब। आजकल हंसी बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक डॉक्टर ने हॉस्पिटल के बाहर 2 पंक्तियां लिखी थी कि अगर हंस बोल लेते दिल खोलकर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। लेकिन आज लोग हंसना भूल गए हैं, हंसते ही नहीं है लोग। ये हमारे विधायक महोदय हैं, ये इतने काबिल आदमी हैं, ये आपकी इतनी पूना में तरक्की करेंगे मुझे विश्वास है। बहुत कम बजट में काम करना जानते हैं। मेरे पास टेलीफोन आया, अनिल भाई
आप अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि हो, कितने रुपए लोगे? मैंने कहा वो जो संचालन कर रहा है उससे 5,000 रुपए कम दे देना। बोले वो 5,000 ही ले रहा है, तू तो फ्री में आ जा। सारा देश परेशान हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। यहां लक्ष्मण जी ने टेलीफोन करा, मोदी जी ने नहीं उठाया। इन्होंने चंद्रकांत जी ने करा, नहीं उठाया। आखिरी में मेरे को मोदी जी ने 12:30 बजे फोन मिलाया। बोले अनिल भाई क्या कर रहा है? मैंने कहा लूडो खेल रहा हूं। बोले इतनी रात को लूडो किसके साथ? मैं बोला मेरा तो ब्याह हो रहा है। सच बता रहा हूं भाई साहब, मैंने 12:30 बजे मोदी जी का फोन आया। बोले अनिल भाई क्या चाहता है? मैंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक चाहता हूं। बोले कर दूं? मैंने कहा हाँ कर दो। मेरे कहने से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, किसी को देश में नहीं पता, सब लोग खाली बैठे, कोई ताली नहीं बजा रहा। मैंने इतनी अच्छी बात बताई है। विधायक महोदय मेरी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। आप कोई छोटा मोटा कवि नहीं हूं। मैंने उनको 4 पंक्तियां सुनाई थी कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे, कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे जिंदाबाद। साहब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिंदाबाद। मोदी जी का 12:30 जिंदाबाद रहने दे। 12:30 बजे मोदी जी का फिर टेलीफोन आया। बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ। बोले निपटा दिया काम। मैंने कहा अच्छा करा। बोले और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोले क्या? 2 पंक्ति और सुनो। जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। लाहौर कराची में खाते खुलवा दिए, फिर भी ताली नहीं बजाई। अगली बात पे बजाना। जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। पाकिस्तान जा। मोदी जी बोले ठीक है अनिल। 12:30 बजे फिर फोन आया मेरे पास। बोले अनिल भाई पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता है। मैंने कहा सर जोड़ लो। बोले कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले तेरे को कैसे पता? मैंने कहा मेरे को पता है सर, मैं इलाज बताता हूं। 12:30 बजे मैंने मोदी जी को इलाज बताया कि पाकिस्तान से प्यार जोड़ने का बस एक तरीका है। वहां से पाकिस्तान के राष्ट्रपति का फोन मोदी जी के पास आया। बोले सर प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा। बोले क्यों? 65 साल लड़ते हुए हो गए, अब हमको माफ कर दो। मोदी जी बोले कोई माफ नहीं करूंगा तुम्हें, तुम मक्कार हो। राष्ट्रपति कहने लगा हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। मोदी जी बोले कोई माफी नहीं है। वो कहने लगे पैर छूते हैं। मोदी जी बोले छू, पैर तो छू, पर ऐसे मैं समझौता नहीं करूंगा दोनों देशों में। बोले कैसे करोगे? आपको अगर यकीन आ जाए तो ताली बजा देना। बोले कैसे समझौता करोगे? मोदी जी बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। आप दोनों लोग बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे, आप चिढ़ते हो मेरे से भाई साहब। आपको कभी केजरीवाल ने भी फोन नहीं करा? विधायक महोदय आपको तो विश्वास है ना, फोन आया था। विधायक महोदय भी झूठे हैं, नुकरे हाँ आया था। बोले पाकिस्तान से प्यार जोड़ना अनिल भाई कोई तरीका है? मैंने कहा हाँ ऐसा तरीका बताऊंगा, लोग हंस के पागल हो जाएंगे और देश का उद्धार हो जाएगा, पाकिस्तान कभी सर नहीं उठा सकेगा। बोले तेरे को कैसे पता? मैंने कहा मैं अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि हूं हरियाणा का, और हरियाणा का आदमी जो तोड़ दे देता वो कोई नहीं दे सकता। मोदी जी बोले हरियाणा की क्या खास बात है? हमारे उसको देखो गुजरात को। मैंने कहा तुम्हारे गुजरात में क्या खास बात है मोदी जी? बोले हमारे गुजरात की खास बात ये हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। मैंने कहा ठीक। बोले हमारे यहाँ अंबानी हुआ। मैंने कहा ठीक। बोले हमारे यहाँ अमित शाह है। मैंने कहा ठीक। बोले तो हमारे यहाँ मोदी मैं खुद हूं। मैंने कहा हाँ ठीक। मैंने कहा आसाराम कौन सा पूना का है? वाह वाह। मैंने कहा वो भी गुजरात के ही है। बोले फिर एक बात बताओ मेरे को, बताओ कि पाकिस्तान से क्या प्यार कैसे जुड़ सकता है? मैंने कहा आप अमित शाह जी से क्यों नहीं पूछते, इतने समझदार आदमी है। बोले वो समझदार है लेकिन तेरे से कम है। बोले प्यार जोड़ना, मैंने कहा अमित शाह जी से पूछ लो। बोले अमित शाह जी से नहीं पूछूंगा, आजकल बिजी हैं। मैंने कहा किस में? बोले गठबंधन तोड़ने में। मैंने कहा फिर जेटली जी से पूछ लो। बोले जेटली ने तो पहले ऐसी तैसी कर दी हमारी नोट बंद करवा के। मैंने कहा फिर मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ, पर मैंने कहा एक शर्त है,
बता दूंगा, शर्त बाद में बताऊंगा। अभी तक का सबसे ज्यादा ठाका और तालियां चाहिए। हंसी की बात है, हंसी में रखिएगा, हंसी की बातों को गंभीरता से मत लीजिएगा और गंभीर बातों को हंसी में मत उड़ाइएगा साहब। सुनिएगा चार पंक्तियां कि जो भी है तकरार की बातें, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और पाक से दुल्हन आते ही, पाकिस्तान से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। बहन जी कितनी खुश हुई है सारी, सबको नई साड़ी मिलेगी ब्याह में। और चंद्रकांत जी का तो मुकाबला ही नहीं है, हमारे निगम पार्षद। आप बहुत स्मार्ट हो चंद्रकांत जी, थोड़े से आपके बाल होते ना तो मैं बहुत सही और मैं लुगाई होता। चंद्रकांत जी जे आपके थोड़े बाल होते और मैं लुगाई होता, थार तक ब्याह कर लेता। मस्त आदमी बिल्कुल, चंद्रकांत जी का कोई मुकाबला नहीं है। केवल 2 ही महिला किसी पुरुष के सर पे हाथ घुमाती हैं जीवन में। केवल 2 महिला किसी पुरुष के सर पे हाथ घुमाती हैं, एक मां, एक पत्नी। जब मां हाथ ऐसे सर पे घुमाती है तो बाल बड़े होते हैं। चंद्रकांत जी को पूरी जनता का प्यार मिला है। तालियां हाथ खड़े करके बजाओ जरा एक बार जोरदार। हाँ, ये वाली बात। अरे बस करो, अब इनको मारोगे। वाह 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 वाह। एक आधा आदमी तो हाथ लगा के देख रहा है। रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो। राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ, बोले पाकिस्तान परेशान कर रहा साहब, ये मानेगा नहीं कभी भी। 4 लोगों की लिस्ट बनाओ जो पाकिस्तान को निपटा दें। बोले कौन कौन निपटा सकता है? बोले लिस्ट बनाओ। बोले बनाओ, लिखो। बोले एक तो बाबा रामदेव। बोले बाबा रामदेव कैसे निपटा देगा पाकिस्तान को? बोले उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, रामदेव तो 1 मिनट में निपटा देंगे बाबा रामदेव। बोले और दूसरा? बोला दूसरा नाम लिखो केजरीवाल का। केजरीवाल साहब पाकिस्तान को 2 मिनट में निपटा देंगे। एक आदमी बैठा था, बोला यार केजरीवाल पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। एक समझदार आदमी बोला अबे निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। बोले और तीसरा? बोले तीसरा बुलाओ मोदी जी को, इंटरनेशनल स्तर पर धूम मचा रखी है। मोदी जी किसी काली चीज को नहीं छोड़ेंगे, सबको सफेद कर देंगे। काला धन क्या, हर काली चीज को सफेद कर देंगे। वो बोले तू कैसे कह सकता काली चीज को सफेद कर देंगे? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति क्या बात है। काला था ओबामा, सफेद कर दिया ट्रंप। ये अनामिका काली थी। मैंने कहा मोदी जी किसी चीज को नहीं, थोड़े दिन में हम चंद्रकांत जी को भी ले जाएंगे। वाह 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 वाह। भाई साहब तालियां बजाओ दोस्तों एक बार। आपकी मस्ती को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं साहब। ये मस्ती की बातें, मजाक की बातें हैं, क्योंकि ये इतनी मेहनत करते हैं जनता के लिए। ये लोग कितना समर्पण करते हैं, कितना त्याग करते हैं। मैं खुद विजेंद्र गुप्ता जी जो विपक्ष के नेता है दिल्ली के, भाजपा के, आप तमाम लोग टीवी में उनको देखते होंगे। मेरा और उनका फ्लैट ऊपर नीचे है, वहां भी मैं नेताओं के नीचे दबा पड़ा हूं। उनका ऊपर है, मेरा नीचे है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, किस प्रकार से विजेंद्र गुप्ता दिल्ली में भाजपा के नेता मेहनत करते हैं, किस प्रकार से मोदी जी ने देश की छवि बदल दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी जी ने पहचान बनाई है, वो पूरे देश का सीना गर्व से ऊंचा होता है। मैं मोदी जी को सलाम करता हूं साहब। एक पत्रकार ने पूछा मोदी जी से, मोदी जी पहले वाले प्रधानमंत्री थे, बोलते नहीं थे, एक आप हो, एक आप हो, सुना आपके बारे में, आप भी नहीं बोलते। मोदी जी बोले खबरदार मेरे बारे में ये बात कही कि मैं नहीं बोलता। बोले अपना स्टेटस बताओ। सुनिएगा और आपकी ताली चाहता हूं। मोदी जी क्या बोले? बोले मेरे बारे में ये मत कह देना कि मैं बोलता नहीं हूं। जब नए नए बने तो मीडिया को क्या उत्तर दिया मोदी जी ने? किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। और रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है।
कि ओबामा को भा गई जो दुनिया में छा गई है, ओबामा को भा गई जो दुनिया में छा गई, जो मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और पाकिस्तान जानता है, दाऊद भी मानता है कि भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी जिंदाबाद। उसके बाद वो मनमोहन सिंह जी के पास गए, पुराने प्रधानमंत्री जी के पास। सुनो सरदार जी, उनसे पूछा मनमोहन सिंह जी से कि आपका क्या स्टेटस है? बोले मोदी जी का क्या स्टेटस है? बोले मोदी जी ये कह रहे हैं किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले। मनमोहन सिंह जी आपका क्या स्टेटस है? मनमोहन सिंह जी क्या बोले कि उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकूं, मैडम के सामने मैं होता भला कौन हूं, और जब से संभाला है ये पीएम का पद मैंने, आप सभी जानते हो तब से ही मौन हूं। कि चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, बिना ब्याज और बिना शर्त वाला लोन हूं। और अब तालियां चाहिए सरदार जी कि चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, बिना ब्याज और बिना शर्त वाला लोन हूं, और आउट गोइंग जाती नहीं, इनकमिंग आती रही, साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन हूं, साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन हूं, साइलेंट किया हुआ गजब गजब गजब। बहुत गजब की बात है। मैं रामदेव जी की बात बता रहा था, पाकिस्तान को कौन निपटाएगा? बोले 4 लोग निपटाएंगे, एक रामदेव जी, एक केजरीवाल, एक मोदी जी, और बोले चौथा अगर आपको यकीन हो, एक महिला जी ने दूसरे को जगाया कि उनकी बात सुन, तू ये मेकअप की बात बाद में कर लिया। बताइए उन्होंने दूसरी को, देखो महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं है हमारे। मैं बता रहा हूं एक ये मोटी महिला हरियाणा में, भाई साहब मैं दिखाना चाहता हूं यहां कोई आई है कि इतनी, यहां नहीं आई इतनी मोटी महिला, और आई हो तो मैं क्यों बताऊं कहां बैठी है। ये मोटी महिला, और मरियल सा पति 30-40 किलो का, उसका इतना सा पति 30-40 किलो का पति, दिखा देता हूं। ये आया अभी जो कुर्सी लेके कविता पढ़ रहा था। ये मोटी महिला और मरियल सा पति 30-40 किलो का, उसको ले गई टैटू वाले के पास, बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाला हरियाणा का था, उसने देखा ये इतना सा पति मरियल सा, बोला इस पे बनवाएगी तो जंगल का राजा, इस पे सांप बनेगा, और यह सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसके मरा हुआ सांप बनेगा, लंबा पड़ा हुआ ऐसा। और ये सांप इसी साल बनवा लियो, नहीं अगले साल केचुआ बनाना पड़ेगा। कोई कम नहीं है। कोई सोचे आज की टाइम में महिला कम है, ना सास कम ना बहू कम, सासू भी कम नहीं है, बहू भी कम नहीं है। मेरे को तो याद है एक सासू माता अपने पोते को खिला रही थी, ग्रैंडसन को, ऐसे उछाल उछाल के लाड़ लड़ा रही थी, जैसे खिलाते ना बच्चों को, मेरा लाल, मेरा चंदा, मेरा सूरज। इन 10 महिलाओं की फोटो खींची इसने अभी तक जब से आया ये। ऐसे देश का नाश हो रहा है। मैं कविता पढ़ रहा हूं, एक फोटो मेरी नीली, इसने सारी लुगाइयों की फोटो जितनी थी। बेटा पैसे तो तेरे को मैं दिलवाऊंगा, सारी महिला तने मांड दी इसमें। हाँ भाई साहब मैं बता रहा हूं, ये क्या बता रहा था मैं? 4 लोग बच्चे को उछाल उछाल रही थी, यो मेरा लाल, मेरा चंदा, वो बच्चा छूट के हाथ से नीचे गिर गया। अब बहू आई और अपनी सासू से कहने लगी, बहू कह रही अपनी सासू से, सासू माता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे के हाथ में लगा दियो। वो सास भी छटी हुई थी पूना की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, और तू मेरा चंद्रकांत मत छेड़ दिए। तालियां खुल के बजाओ जरा, हाथ उठा के। ये बात मस्ती की बात होनी चाहिए साहब। कितनी देर पढ़ना है? 4 लोग भाई साहब। विधायक महोदय बहुत बहुत आपको मैं पुनः बधाई देता हूं जन्मदिन की, गोद भराई की। अरे बाबूजी को तो दे दी मैंने पहले। ये पीछे कुछ मुझे लगता है मुसलमान भाई भी आए हुए क्या यहाँ पर? बैठे हैं ना? पर ये अच्छी बात है कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है,
मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान वाह 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 मुझे लगता वाह है वाह सारा वाह हिंदुस्तान वाह हंसता है। वाह वाह। विधायक महोदय आपका कमाल है, ये कमाल है हमारे चंद्रकांत जी का, जो इतने प्यार से इस जनता को लेकर आगे चल रहे हैं। और मैं भविष्य में भी ये दुआ करता हूं कि ऐसे नेता जो हमारे देश में बहुत कम है, आप ऐसे लोगों को अगर हमारी राजनीति में आएंगे, जरूर है कि हमारे देश का एक दिन उद्धार होगा और देश विश्व गुरु बनेगा। लेकिन इस विश्व गुरु बनने में मेरा भी हाथ होना चाहिए। मैं एक शर्त चाहता हूं, अगर आपसे हो जाए तो मैं एक बार, सिर्फ एक बार जिंदगी में, जो ट्रंप है अमेरिका का राष्ट्रपति, केजरीवाल के साथ जाके मैं उसको कैरम बोर्ड में हराना चाहता हूं। अगर वो जीत रहा होगा तो मैं जीत रहा हूंगा तो कोई बात ही नहीं, मैंने अमेरिका को हरा ही दिया। अगर वो जीत रहा होगा तो केजरीवाल से भंडा फोड़वा दूंगा। क्योंकि ये काम जरूरी है भाई साहब, उस दिन देश हमारा विश्व गुरु की तरफ चलने लगेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज महिलाएं, कोई सोचे महिला कम है, पुरुष बहुत एक्टिव है, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो एक पति आया पत्नी के पास, बोला सुनो, बेवकूफ बना रहा अपनी पत्नी को, गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट उसको 10,000 रुपए महीना देगी। अब पत्नी को बेवकूफ बना रहा है, वो जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपए महीना देगी, हमें 10,000 रुपए महीना मिल जाएंगे क्योंकि हमारे तो एक बंटू है घर में। इस बंटू के 10,000 रुपए मिल जाएंगे। पत्नी बोली ठीक है। पति बोला तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं। पत्नी बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा पूना में भी है। पत्नी बोली लिया, पूना से बच्चा लेकर घर गया, बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। पत्नी बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। कोई सोचे बेवकूफ, भाई साहब ये चेतन चर्चित, ये छोटा सा, ये बहुत उस्ताद है। मैंने इससे कहा, मैंने कहा अपने कोई गुरु बना ले। कह रहा कोई गुरु नहीं बनाता, आजकल सारे गुरु फ्रॉड में चल रहे हैं। बोला अनिल दादा, मैंने एक बार अपना एक गुरु बनाया था। मैं अपने गुरुजी के साथ रास्ते में जा रहा था, गुरु मेरे ऊपर रोब दिखाने लगा, कहने लगा चर्चित वो सामने से जो सुंदर महिला आ रही है, उसकी गोदी, उसके जो यहाँ पर हाथ में जो कंगन है सोने का, मेरी वजह से है। फिर थोड़ी दूर गए, बोला चर्चित देख वो सामने से जो सुंदर महिला आ रही है, उसके गले में जो सोने का हार है, मेरी वजह से है। बोला अनिल भाई मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा गुरुजी वो देख सामने से जो महिला आ रही है, उसकी गोदी में जो बच्चा है। ये बोला, मैंने नहीं कही है, ताली बजा दो। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो। एक छंद पढ़ता हूं और एक छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा साहब। ये चाय लिया है क्या फिर दोबारा? बस विधायक महोदय तक दे दे, नहीं चंद्रकांत जी तक दे दे। चल भैया, इन्होंने अपने घर में भी चाय पिलाई हमारे को। भाई साहब, एक तो इन्होंने मंच से इतनी झूठ बोलते हैं ये लोग। वो कहां गए? यहां पर बैठे थे, संचालन कर रहे थे, नामदेव जी, वो वहां चले गए झूठ बोल के। इतनी बहन जी इतनी झूठ बोली है। अनिल अग्रवंशी अंतरराष्ट्रीय कवि, देश के कोने कोने में कविता पाठ करते हैं। मैं बाबूजी कभी कोने में नहीं गया। मैं किस लिए कोने में जाऊं? अमेरिका के से आए हैं, लंदन से आए हैं, कहीं से नहीं आए। बहन जी खाली बैठा था घर पे, कोई काम नहीं था मेरे पास। ये तो मैं शुक्र मना रहा हूं मेरे को कवि सम्मेलन में बुला लिया। ये करना, ये झूठ बोल रहा। मैं 3 देशों की यात्रा करी है, 15 देशों की यात्रा। भाई साहब कोई बिल्कुल तंत्र नहीं है। मैंने 15 साल पहले इसको फोन करा था, यश को, जो ये संचालन कर रहा है। मैंने कहा यशदीप कहां? बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन ने बुलाया है। मैंने कहा यार मेरे को आज तक कभी पूना से आगे नहीं बुलाया, इसको अमेरिका में बुला लिया। मैंने 10 दिन बाद भाभी फिर फोन करा, बैठ जाओ, ये मुख्य अतिथि होंगे आज के, आ जाओ सर आ जाओ, पढ़े लिखे लग रहे हो आप। मैंने 10 दिन बाद फिर फोन करा, मैंने कहा यशदीप भाई कहां? बोला स्विट्जरलैंड। मैंने कहा पिछली बार अमेरिका गया है, तू अब की बार स्विट्जरलैंड गया है, किस लिए गया है? भाई बोला कविता के लिए बुलाया गया हूं। मैंने कहा मैं आज तक पूना से आगे नहीं गया यार, ये अमेरिका कभी स्विट्जरलैंड, मेरे को शक हो गया। मैं इनके घर पे गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहां है? बोला अंदर मम्मी के साथ बर्तन मांज रहे हैं। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, अरे मैंने कहा यशदीप भाई कहां? बोला कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। बेकार की बात करनी है।
एक ये सुनील साहिल आया था अभी कुर्सी पे बैठ के कविता, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। एक दिन घर पे गया, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। घर अंदर से पत्नी आई, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ। खामखा की बात करते हुए महिलाओं के हाथ में चाय और दीदी, ताली बिल्कुल नहीं बजाएंगी। और एक महिला तो बिल्कुल नहीं हंस रही, मैं यहां से देख रहा हूं, उसको साफ ब्यूटी पार्लर वाले ने कह के भेजा है, अगर ज्यादा हंसोगी तो चेहरे की पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। वो तो इतना सा हंसती है वापस फिर आ जाती है। ये मस्ती की बात है। वो वाला छंद रह गया मेरा यार, वो जो पाकिस्तान को निपटाना था। चार आदमियों को बुलाया गया, 4 आदमी पाकिस्तान को निपटाएंगे, रामदेव बाबा, केजरीवाल, मैं और मोदी जी। कैसे कैसे निपटाएंगे सुनिएगा साहब। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, विधायक महोदय आप मेरी तरफ दीदार करो, उधर मत देखो, मेरे से सुंदर कवि कोई नहीं है। विधायक कितने प्यारे हैं आपके, कमाल के होते हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी है। और मुझे क्या पता बढ़िया, मैं कोई यहां रहता हूं। वैसे खुश हो रहे हो, मैंने कह दी बढ़िया तो बढ़िया, हमें क्या पता बढ़िया है, हमें तो जब पता चलेगा जब हमारे लिफाफे टाइम पे और बढ़िया तरीके मिल जाएंगे। पता चला लिफाफों के अंदर पुराने साल के नोट गिर दिए जो बंद करवा दिए, हम तो मर लिए। सुनो, हाँ, रामदेव बोले यदि यो नहीं मानने। तू नहीं मानना किससे की भी, तू अमित शाह की भी नहीं मानेगा जिसने मायावती तक को मनवा दिया। इसको और भेज दो। इतना मत इतराओ, मेरे पास भी जीन्स है, मैं पहन के नहीं आया। बहन जी सुनो, आप पढ़ी लिखी लग रही हो, सुनो। बहन जी तो मेरे को देख के हंस पड़ती है। नहीं, मैं असल में क्या है कि आपने इतना सारा काजल लगा रखा कि आप ही चमक रही हो। सुनो सर, कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटाएंगे। आप तमाम लोग बैठिएगा, आनंद लीजिएगा। ये मस्ती की बात है साहब, मस्ती बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। अभी मेरा एक दोस्त मेरे पे रोते हुए आया, बोला यार अनिल दादाजी गुजर गए, दादाजी मर गए। अरे मैंने कहा दादाजी मर गए तो रो क्यों रहा यार? कह रहा यार बाबा रामदेव ने मरवा दिए। अरे मैंने कहा तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिए? बोले यार सुबह 4 बजे टीवी के सामने योग सीख रहे थे, दादा मेरे भोले भाले, बाबा रामदेव बोले टीवी में से जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादा टीवी के सामने बैठे थे, बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी, मैंने कहा भूल के भी, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डाल। और चौथी पंक्ति पे हाथ उठा के तालियां चाहिए भाई साहब के सम्मान में। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े। बहुत बढ़िया आपने सुना। एक अंतिम कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि अनामिका जी हैं, उनको भी सुनना है। शिवपाल जी ने उनको टिकट दिया है, अगर टिकट नहीं देते तो मेरे से पहले पढ़ती, टिकट देने के बाद सीनियर हो गई है, पर थोड़ी देर में पता चल जाएगा सीनियर कौन था। आजकल बच्चे बड़े टेंशन में रहते हैं भाई साहब।
आपने देखा होगा बच्चे पढ़ते हैं, उनको टेंशन में डाल दिया हमने। या पूना के अंदर कई यूनिवर्सिटियां हैं, लोग इतना ज्यादा टेंशन में बच्चे रहने लगे हैं। माँ बाप कहते हैं नंबर 80% आए हैं तो इतने लाता, बच्चे आत्महत्या तक करने लगे हैं। ये हमारे देश की कुरीति है। माँ बाप इतना दबाव डालने लगे बच्चों पर, पैकेज सिखाने लगे बच्चों को, पैकेज सिखाने लगे तो बच्चे पैकेज सीखने लगे, पैकेज सीखने लगे तो बड़े होकर पैकेज याद रह जाते हैं, संस्कार याद नहीं रहते। और संस्कार याद नहीं रहते तो आपने देखा होगा कि बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने लगे। ये हमारे देश की कुरीति है। हमारे देश में कभी वृद्धाश्रम नहीं बने, ये अब ऐसा हो रहा है कि वृद्धाश्रम बन रहे हैं क्योंकि हम बच्चों को पैकेज सिखाने लगे। बच्चों को कभी पैकेज मत सिखाओ, उन्हें संस्कार सिखाओ। मैं अपने बच्चों को एक ही बात कहता हूं, दोनों बेटों को एक ही बात कहता हूं मैं कि बेटा नंबर, हम कहते हैं कि 100% नंबर लाओ, हम कहते हैं 90% नंबर लाओ। मैं कभी नहीं कहता बच्चों से इतने नंबर लाओ। मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूं, बेटा मेहनत 100% करो, नंबर भले ही कितने आए। हम उल्टा सिखाते हैं कि 100% नंबर लाओ, मेहनत वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, बाद में बच्चों को टेंशन हो जाती है। 99% भी लाते हैं तो उनको कभी खुशी नहीं महसूस होती। हमारे टाइम की बात और है, हम स्कूल में जाते थे, पढ़े, मैं गया, पढ़ा, बहुत दिन पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। ज्यादा पढ़ लिख के क्या बन जाओगे? ज्यादा पढ़ लिख जाओगे तो एमएलए बन जाओगे, ज्यादा पढ़ लिख जाओगे तो क्या बन जाओगे? नगर सेवक बन जाओगे, खासदार बन जाओगे, आमदार बन जाओगे। कोई फायदा नहीं। कभी तीसरी में फेल होकर देखो, कभी तीसरी क्लास में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय हास्य कभी अनिल अग्रवंशी बनोगे। कभी दूसरी में फेल होकर देखो, कैमरामैन बन जाओगे। कभी स्कूल से बाहर निकाल दो, वो बैठा, कोई फायदा नहीं। हमेशा मस्ती के साथ पढ़नी चाहिए। और ये मेरी मस्ती की कविता टीवी पे सब टीवी वाह वाह क्या बात पे शैलेश लोढ़ा जी का एक कार्यक्रम आता था जिसके अंदर सर्वाधिक रचनाएं हास्य की मेरी आई। उसमें से एक रचना आपको सुनाकर अपना स्थान लेता हूं क्योंकि हमें कार्यक्रम समय पे भी समाप्त करना है। आज बच्चे टेंशन में रहने लगे हैं साहब, टेंशन में मत रखिए बच्चों को, पढ़ाइए, ऐसे पढ़ो जैसे मस्त बच्चे पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ा था। कैसे? वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले अभी तेरा रिजल्ट आया, क्या हुआ? कह रहे वो डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। कह रहे डॉक्टर का लड़का फेल हो गया, तेरा क्या हुआ? बोले इससे ज्यादा क्या कहूं मैं, क्या नाम है, गांव के सरपंच का लड़का फेल हो गया। बोले गांव के प्रधान का लड़का फेल हो गया, डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। भाई तेरा क्या हुआ? मैं तेरा पिताजी हूं, तेरे से पूछ रहा हूं तेरा क्या हुआ? बोले पापा इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला सबका हो गया महाराज, तेरा क्या हुआ? बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री है? वाह वाह वाह, तेरा भी निमट लिया हाथ की हाथ। ये वाली पढ़ाई पढ़नी है बहन जी हमें। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कही देख बे तेरा कल रिजल्ट आएगा, तेरे पे भरोसा नहीं है। मेरी मीटिंग रहती है वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं मैं। वीआईपी लोग कैसे? लक्ष्मण जी जैसे, शशिकांत जी जैसे, चंद्रकांत जी जैसे, इन लोगों में घिरा रहता हूं मैं। और तू रिजल्ट तेरा, मेरे को तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, अपना रिजल्ट इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए तो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश। रिजल्ट ऊपर मत करियो। बच्चा बड़ा समझदार था, बच्चा स्कूल से रिजल्ट लेकर आया, 2 बजे उसने देखा पापा की मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े एमएलए इनमें विधायकों में घिरा पड़ा था। उन्होंने पूछा, पिताजी ने इशारा करके, बेटे रिजल्ट का क्या रहा? बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय। कोई नंबर नहीं, बिल्कुल 0 अंडा साफ। ये वाली पढ़ाई हमको पढ़नी है। सुनिएगा दोस्तों, एक कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं और 4 पंक्ति बहनों के लिए कहता हूं कि ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी नहीं। हर काम नारी कर सकती है दुनिया में, कोई काम ऐसा नहीं जो लुगाई नहीं कर सकती। बस एक काम है जो महिला नहीं कर सकती। कभी भी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में महिला काम नहीं करती पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइयां का काम को नहीं भाई साहब, ये तो लगा सके हैं बस। ये 3 लोग ताली बजा रहे हैं, इनके घर में लगी पड़ी है। 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनों ने जीते, 2 ओलंपिक। आप कहां जाओ बाबूजी? बस अब कोई लिफाफे नहीं मिलने, चले गए वो तो घर।
सुनो, मैं उनके मतलब की चीज सुना रहा था, बाकी तो फिर कविता सुना रहा हूं मैं। सुनिएगा, आप मस्ती लीजिएगा 2 पंक्तियों की। 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनों ने जीते, हमारी बेटियों ने जीते, देश की लाज बचाई हमारी बहनों ने, ओलंपिक में मेडल लाई। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक जो लाई महिलाएं लाई। दिल्ली में उस दिन केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया, जिस दिन महिला 2 मेडल लाई, केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया। सुनो बयान। मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल का, 5 कमरों का फ्लैट केजरीवाल जी का है। एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। ताली बजाओ, एक कविता सुनाता हूं और अपना स्थान लेता हूं साहब, सुनो। हमें मस्ती से पढ़ना चाहिए, कोई टेंशन नहीं रखनी चाहिए। सुना दो ना ये वाली कविता? जी जी जी। ठीक है। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। बहन जी आप बैठ जाओ, ये नहीं मानने किससे की, जाऊंगी जरूर। एक ने कह दी तो दूसरी माननेगी, किसी की भी नहीं मानने को। चले जाओ, हमारा क्या लोगे। ये अभी सुना रही थी, ये आई थी, ये क्या नाम है इसका, भुवन मोहिनी। शेरनी लंगूर पे वार नहीं करती, शेरनी। अभी इसके कमरे में तिलचट्टा आ गया, कॉकरोच आ गया, भाई साहब भागी हुई मेरे पास आई। खामखा की बात यहां मंच पे। विधायक महोदय आ जाते तो मैं कविता शुरू कर। आएंगे क्या? आएंगे? आ जाओ भाई साहब, आप हो विधायक। ऐसे थोड़ी ना नंबर बनेंगे, वो विधायक आएंगे जब भी बात बनेगी। आ जाओ। पर बहुत अच्छे इंसान है। ये कह रहे हैं उन तक जा रही आवाज, सुनो। ये इतने अच्छे इंसान है। महापौर जी बैठे हैं क्या? वो 1 घंटा हो गया इनको तो। महापौर जी नमस्कार करता हूं आपको, प्रणाम करता हूं। महापौर हमारे प्रथम नागरिक होते हैं, एक बार मिलके तालियां बजा दो। मस्ती की बात अलग होती है दोस्तों, हंसी की बात अलग होती है। मैं पहले ही बताया कि हंसने की बात और होती है, लेकिन कायदे में हमारे विधायक महोदय हैं, चाहे हमारे चंद्रकांत जी हैं, चाहे हमारे महापौर जी हैं। एक बार इन सबके लिए तालियां बजाओ। ये वो लोग हैं जो हमारे लिए अपनी हंसी की कुर्बानी करते हैं, अपने क्षेत्र में सारे दिन कार्यरत रहते हैं। मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को। हमारे दिल्ली में ऐसे नेता नहीं है ना, हमारी दिल्ली में ऐसी पुलिस। यहां तो इतनी अच्छी पुलिस है, जो दे दो वही ले लेती है। ये बैठे हमारे इतने बढ़िया आदमी है, क्या नाम है, नामदेव जी, बहुत बढ़िया इंसान। मेरे से कहने लगे, अनिल भाई शराब के लिए किसी पे दबाव नहीं डालना चाहिए। मैंने कहा कितने अच्छे विचार हैं, कितने अच्छे विचार हैं। आदमी यूं कह रहा, शराब के लिए किसी पे दबाव नहीं डालना चाहिए। मैंने कहा कितने अच्छे विचार हैं। बोला यार विचार वो कुछ नहीं है, बाद में अपने लिए कम पड़ जाती है। आ जा कविता पे। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? हैं? कमल? तू इनका निशान है। इस बार कमल पे मोहर लगानी है। कमल भाई भी बहुत अच्छे इंसान है। इतनी दारू पीते थे, मैंने 1 साल पहले टेलीफोन करा। मैंने कहा कमल भाई तुम इतनी दारू पीते हो, छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। बोले अनिल भाई तेरी कसम छोड़ दी आज से, बस तू मेरे को 3 बार की छूट दे दे पूरे साल के अंदर। मैंने कहा 3 बार की कोई बात नहीं, 3 बार पी ले। कब कब पिएगा? बोला 1 बार तो दिवाली पे पीऊंगा, दिवाली हमारा बड़ा त्योहार है, उस पे पी लूंगा। मैंने कहा पी ले। बोला 1 बार होली पे पीऊंगा। मैंने कहा चल होली पे भी पी लियो, दिवाली पे भी पी लियो। अब तीसरा इसका उत्तर सुनना और भरपूर तालियां चाहूंगा। बोला 1 तो दिवाली पे पीऊंगा, 1 होली पे पीऊंगा, तीसरा जब मेरा मन करेगा जब पीऊंगा। बस कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। सुनिएगा साहब, कविता सुनाता हूं, अनामिका जी के नंबर रोने को हो रही है। सुनो। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। परीक्षाओं में भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद साहब, कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, ससुराल अगली क्लास में नहीं चढ़ा। आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से ही उठवा लिया, वहीं बैठा पाया अगला। और इस पंक्ति पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरे परिवार में 33% नंबर आए थे।
कुछ लोगों को खुशी हुई है, बाकी सब वैसे ही बैठे खामखा। वो चिढ़ते इसलिए हैं मेरे से क्योंकि उनके 33 भी नहीं आए थे। विधायक महोदय 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे, घर में अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी पूजा करने के लिए। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। साहब 33% पे भंडारे होते थे, आज बच्चे 80% पे भी आत्महत्या कर लेते हैं। ये ताली बजाने की बात थी कि पहले लोग कितना खुश होते थे, आज बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। कि 33% पे बच्चे आत्महत्या, आज 33% नंबर आए थे, घर वालों ने जश्न मनाए थे। बुआ बोली सुबह की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने 33% की खुशी में पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। मैं रिश्तेदारों को दिखाऊंगा 33 आए हैं। कविता का पावरफुल पंच देता हूं और आपकी तालियां चाहता हूं कि बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी मां ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। यह अलग बात है पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी भाई साहब, 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला। क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। इसकी शादी स्कूल से ही हुई है कि 6ठी में पढ़ता 24 साल का हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। बच्चे वहीं पढ़े रहते, साहब मास्टर रिटायर हो जाया करते। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।